हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं द एमपी एग्जाम विद रवि में। आज हम पढ़ेंगे शुंग डायनेस्टी। तो मैं इसमें लिख लेता हूं शुंग वंश या शुंग डायनेस्टी। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुंग वंश कैसे आया और कहाँ से आया, इसका शासक कौन है। तो पहले इसका मैं आपको टाइम पीरियड बता देता हूँ। इसका टाइम पीरियड है 185 ईसा पूर्व से 151 185 BC। बीसी माने क्या होता है? बीसी मान होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पहले का समय। क्या? ईसा मसीह के पहले का समय। इसका जो संस्थापक था उसका नाम है क्या? उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। इसका जो संस्थापक है, फाउंडर, पुष्यमित्र शुंग। आखिरकार पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कैसे की? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसने बृहद्रथ की हत्या की थी। और बृहद्रथ कौन था? बृहद्रथ कौन था? बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक। कब की थी इसकी हत्या? 185 BC में। कब की थी? 185 BC में। आखिरकार पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या क्यों की? सबसे पहला कारण यही होता है किसी भी शासक को मारने का कि वो अयोग्य नहीं होता। ये अयोग्य शासक था। सेकंड, वो उदार होता है। तो उसकी उदारता को क्या समझ लिया था? कमजोरी। समझ लिया था कमजोरी। जैसे ये उदार कैसे हुआ? आपको पता होगा अशोक ने अपनाई थी धम्म नीति। या धर्म का अनुसरण किया था। और अशोक हुए थे धार्मिक। और ये धार्मिक जब हो गया था तो इसके बाद जितने भी शासक हुए वो भी धार्मिक हो गए थे। क्या? धार्मिक हो गए थे। जैसे उन्हीं में से था एक आपका बृहद्रथ। ये भी क्या हो गया था? उदार हो गया था, धार्मिक हो गया था। और उसकी उदारता को लोगों ने क्या समझ लिया था? उसकी कमजोरी समझ लिया था। क्या समझ लिया था? उसकी कमजोरी समझ लिया था अशोक। अब तीसरी बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या क्यों की? कि आपको पता होगा ये ब्राह्मणवादी था या ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण था। और ब्राह्मण था, इसका क्या मतलब? ब्राह्मण था मतलब अशोक से पहले का समय आपने जाना हुआ कि अशोक से पहले या जब ऋग्वेद टाइम पीरियड चल रहा था, ऋग्वेद उत्तरवेद, उस टाइम क्या चल रहा था? ब्राह्मणवाद चल रहा था। और ब्राह्मणवाद में क्या था? ब्राह्मणवाद में आपके थे कर्मकांड और आडंबर। क्या? कर्मकांड और आडंबर क्या होता है? आडंबर क्या होता है? आडंबर स्वांग रचना, झूठे कार्य करना, ये आडंबर होता है। तो ये आडंबर आ गए थे, कर्मकांड आ गए थे। और इन्हीं सबका दमन करने के लिए जो दो धर्म आए थे उनका नाम है जैन और बौद्ध। क्या? जैन और बौद्ध। क्या नाम उनका? जैन और बौद्ध। और ये क्यों आ गए थे? क्योंकि तर्कपूर्ण थे, तर्क संगत थे। ये क्या थे? तर्क संगत थे और अपनी बात तर्क से कहते थे। इसी के चलते कौन सा धर्म आ गया था अपना? बौद्ध धर्म या जैन धर्म। ज्यादा प्रबल था आपका बौद्ध धर्म। और ये बात किसको रास नहीं आ रही थी? इन ब्राह्मणों को। ये बात रास नहीं आ रही थी। और उसके बाद जब अशोक इस धर्म को बना लेता है, उसके बाद जो शासक हुए वो अयोग्य शासक हुए, उदार शासक हुए। और उन्हीं की कमजोरी का फायदा आपका कौन उठा लेता है? पुष्यमित्र शुंग। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करता है।
तो आइए कुछ पुष्यमित्र शुंग के बारे में जान लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग, जब जब कोई भी शासक गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठता है तो वो सबसे पहले किसकी सोचता है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था साम्राज्य विस्तार के बारे में। किसकी सोचता है? साम्राज्य कैसे विस्तार हो। तो ये आपका कौन? पुष्यमित्र शुंग। ये बैठ गया आपकी गद्दी पर, और गद्दी पर कहाँ बैठा है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। और ये पाटलिपुत्र इसी की राजधानी है। क्या राजधानी है? और अन्य जो शुंग शासक हुए उनकी राजधानी होती विदिशा। क्या थी? विदिशा। और विदिशा थी उनकी राजधानी। क्या थी? विदिशा। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग, मैंने बोला क्या करेगा? साम्राज्य विस्तार। और साम्राज्य विस्तार के लिए क्या होता है? युद्ध। तो युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध। और युद्ध किससे होता है इसका? यवन शासकों से। और यवन शासक कौन थे? डेमिट्रियस और मेनांडर। किससे? डेमेट्रियस और मेनांडर से। हालांकि उनके पास नहीं गया युद्ध करने भैया, जैसे कि नाम से पता चल रहा है यवन, यानी कि यवन यूनान से आई हुई शासक थे। कौन? यूनान से आई हुई शासक यवन। और पहला जो शासक था डेमेट्रियस और मेनांडर, इनसे इसका युद्ध होता है। और इसी के बारे में दूसरी जो चर्चा में बता रहा हूँ, दूसरा फैक्ट, वो है किसने विदर्भ को जीत लिया था। विदर्भ जो आज वर्तमान महाराष्ट्र में है। और तीसरी जो इसकी बात बता रहा हूँ, इसने जो राजा खारवेल था, कलिंग का राजा खारवेल था, उसके युद्ध को असफल कर दिया गया। यानी कि उसने भी इस पे युद्ध किया था। इस पे? पाटलिपुत्र पर। क्योंकि आपको पता है कि अशोक कलिंग को तहस-नहस कर दिया था। अशोक ने तहस-नहस कर दिया था। इसके बाद थोड़ा सा मैं इसे रब कर लेता हूँ। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बारे में थोड़ा सा और फैक्ट जान लेते हैं। पुष्यमित्र, ये आपका पुष्प। और ये है चमचा। क्या है? चमचा। और ये है यज्ञ। ये क्या है? यज्ञ। तो इसने एक बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। क्या? अश्वमेध यज्ञ। लूसेंट ने 2 बार लिखा है। क्या लिखा है? लूसेंट ने 2 बार लिखा है। अश्वमेध यज्ञ कराया था एक बार, और राजस्व यज्ञ कराए थे, वाजपेयी यज्ञ कराए थे। राजस्व यज्ञ भी कराया था और वाजपेयी यज्ञ भी कराया था। अब मैंने पुष्यमित्र को पुष्प क्यों बोला है? पुष्प इसलिए बोला है क्योंकि मैं कुछ लॉजिक से आपको बताना चाहता हूँ। ये पुष्प में क्या होते हैं? पत्ता। और पत्ता से आप याद रखोगे, ये किसके? पतंजलि के समकालीन था। ये पतंजलि के क्या था? समकालीन था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। और एक पुष्प यानी कि चमचा है। ये चमचा है। और चमचे से किसमें? इस अभर में। ये है यज्ञ। ये क्या है? यज्ञ। मैंने यज्ञ। और इस यज्ञ में इस चमचे से क्या डालेंगे? माल। तो जो कालिदास की जो पुस्तक है, माल मतलब उसका साहित्य है, लिटरेचर, मालविका अग्निमित्रम। किसका लिटरेचर है या साहित्य है? कालिदास का। कालिदास। याद कैसे रखोगे? जब आप इसमें माल डालोगे तो ये इससे अग्नि प्रकट होगी,
और अग्नि प्रकट होगी तो ये काला काला पड़ जाएगा, उससे आप कालिदास याद रख सकते हो। क्या? कालिदास याद रख सकते हो। अब इसमें से अग्नि निकलेगी तो अपना जो अगला शासक होगा इसका अग्नि मित्र, अग्नि मित्र इसका शासक होगा। और इस पुष्पमित्र शुंग की 151 में क्या हो जाए, 151 BC में क्या हो जाएगी, डेथ, इनकी मृत्यु हो जाएगी इसकी। इसके बाद जो इसका शासक बनेगा वो आपका बनेगा अग्निमित्र। और अग्निमित्र के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, मालविका अग्निमित्रम से। किसे? मालविका अग्निमित्रम से। इसके बाद ये वसुमित्र होंगे, वसुमित्र, वसुमित्र, वसुमित्र अगला शासक होगा अग्निमित्र के बाद। क्यों? आगे में से क्या वासुदेव ऐसे याद कर सकते हो, और वासुदेव भगवान। तो वसुमित्र, वसुमित्र। और इनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है हमें, मालविका अग्निमित्रम से। क्या जानकारी प्राप्त हुई है, क्या जानकारी प्राप्त होती है कि यवनों पर इन्हें फतह पाई थी, विजय पाई थी। और इसके बाद कालिदास अग्निमित्र, अग्निमित्र वसुदेव, वसुदेव के बाद जो अगला शासक हुआ वो आपका हुआ कौन, वसुदेव देवभूति अगला शासक हुआ। कौन हुआ? देवभूति अगला शासक होता है। और देवभूति की हत्या कौन कर देता है, वासुदेव। ये वो था वासुमित्र, ये था वासुदेव कण्व, ये है कण्व, इसे कण्व पढ़ते हो आप, कण्व। इसका जो टाइम पीरियड है वह है 73 से 28 BC। और इसकी हत्या कब करता है, 73 BC में। कौन? वासुदेव कण्व, देवभूति की। और अगली डायनेस्टी या अगले वंश की स्थापना कर देता है, उसका नाम है कण्व वंश। वासुदेव के बारे में तो ये कण्व वंश का प्रथम शासक था या फाउंडर था कण्व वंश का 73 से 28 BC, 73 से 28 BC। कण्व वंश का पहला शासक कौन था, वसुमित्र या संस्थापक था ये, वसुदेव नारायण और भूमिमित्र। और उसके बाद आपका जो आ जाता है सुशर्मा, और सुशर्मन भी इसका नाम मिलता है। क्या? सुशर्मन भी इसका नाम मिलता है, सुशर्मा। ये अंतिम शासक होता है कण्व वंश का। और इसकी हत्या कौन कर देता है, आपका सातवाहन शासक या आंध्र सातवाहन शासक शिमुख। इसकी हत्या कौन कर देता है, शिमुख। और अगली डायनेस्टी जो बनती है आपकी सातवाहन डायनेस्टी बनती है, जो कि मैं सातवाहन वंश को अगली वीडियो में कवर करूंगा। और इंडो ग्रीक आक्रमण भी मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, तो उस वीडियो में इसको मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद में एक वंश और आता है दक्षिण में, उसका नाम है चेदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चेदी वंश के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में डिटेल आपको बताऊंगा। चेदी वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भुवनेश्वर के हाथी गुम्फा अभिलेख से। कहाँ से पता चलती है, भुवनेश्वर के हाथी गुम्फा अभिलेख से। इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, हाथी गुम्फा अभिलेख से। और इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी मेरा वीडियो देखते रहें, रिपीट करते रहें
और आप सभी को धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।